अपन क्या बात कर रहे थे वहाँ, अभी एक अच्छी लाइन चल रही थी, क्या बोल रहा था मैं? सूरह कहफ की बात कर रहे थे आप। सूरह कहफ, हाँ। अल्लाह जिसको पसंद करता है उसको वली मुर्शिद से मिला देता है। तो ऐसा कई जगह अल्लाह ने अपना हवाला दिया है किताबों के अंदर, उसके अंदर, कि आपको अगर मुरीद बनना बहुत ज़रूरी है। और ये भी एक हदीस है कि जो मुरीद नहीं बनेगा कब्र में, है ना, उसको एक शैतान को मुसल्लत कर लिया जाएगा, है ना, जिसका कोई पीर नहीं उसका पीर शैतान होगा, ऐसी ऐसी हदीसें है ना। तो ये सब बातें ना लोगों को समझाने के लिए, जैसे बोलते हैं कि भाई तुम गुनाह करोगे तो तुमको जहन्नुम में जला दिया जाएगा, जहन्नुम की आग तुमको जलाएगी। ये डर है, क्या है ये? ताकि आप सही से नमाज़ पढ़ो, अपनी ज़िंदगी सही से गुजारो। ये सब उसके लिए, सब उसके लिए। और उन्होंने हज़रत राबिया बसरी ने कहा कि कोई जन्नत की लालच में नमाज़ पढ़ेगा तो मैं उस जन्नत को ही जला दूंगी, उस जन्नत को ही जला दूंगी, कोई इसकी लालच में पड़ता है। तो कभी भी इबादत है ना बेखौफ करो, इबादत बेखौफ, कोई डर से इबादत नहीं होती। अल्लाह से तो डरना ही नहीं, अल्लाह से तो मोहब्बत करना है, अल्लाह से तो लोग क्या करते हैं, अल्लाह से डरते और हर काम सवाब के लिए करते। हर काम सवाब के लिए नहीं करने का, हर काम नहीं। क्या सवाब को बोलते, मेरे इसाले सवाब के लिए मैंने ये कर दिया, मैंने क्या इसाले सवाब है? ये लोग बोलते ना इसाले सवाब के लिए ये करो ये करो ये करो। अरे सवाब तुम जो करोगे वो सवाब है। तुम अगर किसी पे मेहरबानी कर दोगे वो सवाब है, किसी को बख्श दोगे वो सवाब है। अभी जैसे अपन यहाँ से आज महफिल ख़त्म करेंगे, कल जाके सवाब को कमाना है तो सवाब कैसे कमाया जाए? सवाब बताओ। सवाब कमाने का सबसे बड़ा तरीका, सवाब कमाने का सबसे बड़ा तरीका कि किसी का दिल मुर्दा है उसके दिल को ज़िंदा करा दो। अपने दिल को, अगर कोई मुरीद होता है तो क्या करता है, अपने दिल को ज़िंदा करता है, अपने दिल को बाबा ज़िंदा करता है। उसका दिल ज़िंदा हो गया तो वो किसी और को ले जाके मुरीद बनाए, उसके दिल को भी इससे बड़ा सवाब नहीं हो सकता कुछ भी। यहाँ लोगों के दिल मुर्दा है। हाँ, अच्छा सवाल करे। मुरीद बनते हैं सच्ची तौबा के लिए। किसके लिए बनते हैं? सच्ची तौबा, कि मैं पिछले जो गुनाह किया हूँ उसकी माफ़ी तलाफ़ी कर रहा हूँ, ये पीर के हाथ में इसके रूबरू बैठ के, और आगे से मैं गुनाह नहीं करूँगा, आगे से मैं। अच्छा, ये तो तुम मुरीद बन गए। मुरीद बनने के बाद क्या करना? सच्ची तौबा तो तुम कर लिए, सच्ची तौबा तो तुम कर लिए। करने के बाद अब्द और रब की भूज करना है, अल्लाह और बंदे की पहचान करना है, क्योंकि दोनों एक तो हो नहीं सकते, दोनों एक तो अल्लाह और बंदे की पहचान करना है, अब्द में रब की भूज करना। पहचान करोगे तो क्या करोगे? मुराद को पाना है, मुराद को पाना। तो मुराद हमारी क्या है कि हम मरते वक्त हमारा दम कलमे पे निकले। क्या मुराद है? पहला फ़र्ज कब अदा होता है? जब बंदा मरता है, कि उसका दम कलमे पे जाना चाहिए। तो दम कलमे पे निकालने का हमको कलमा पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? किसी पीर के हाथ में जाके बैद होके, पीर बैद करके क्या करता है? कलमा ही तो पढ़ाता है। जो कलमा हम मस्जिद में पढ़े, मदरसे में पढ़े, बच्चों के साथ बैठ के, वो कलमा हमने पढ़े नहीं कभी ज़िंदगी में। कलमा हम ये सोचे कि हमको कलमा आता है, हम ये सोचे। अभी यहाँ कितने लोग हैं? अपन 10-12 लोग हैं, 5 लोग पकड़ो, ये 6-7 आदमी है, इसमें एक भी आदमी का बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सही नहीं है। क्योंकि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के अंदर 2 सुन्नत है। कितनी सुन्नत है? कोई तुम, ये हम 3 को छोड़ के तुम में से कोई भी बिस्मिल्लाह रहमान पढ़ो जिसको ढंग से पढ़ने आता है। आप पढ़ो, औज़ बिल्लाह से पढ़ो, औज़ बिल्लाहि मिनश पढ़ो। देखो आता ही नहीं ना, तो यहीं फंस गए हम लोग। क्या फंस गए हम लोग? जैसे पढ़ते ना, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, है ना। बिस्मिल्लाह पढ़ो, बिस्मिल्लाह पढ़ो, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हाँ, तो 2 सुन्नत छूट गई तुम्हारी। कितनी सुन्नत छूट गई? 2। तुम पढ़ो जी। तुम पढ़ो वाह। देखो इन लोग का सही है, क्योंकि ये लोग मुरीद है। अब वो बच्चा मुरीद नहीं, मुरीदों के बीच में बैठता है तो असर आ गया। असर आता है ना वो अच्छे के संग में रहोगे तो तुमने क्या करे? हीर और नीर को छोड़ दिए। हीर और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। तो हीर और नीर जरूरी बोलना है, उसके बिना बिस्मिल्लाह कंप्लीट नहीं। अब तुम कितना भी बिस्मिल्लाह बोलो बाबा, तो हीर और नीर छूट जाता है। क्योंकि हम सोचते हैं हमको आता है, हम पढ़ते रहो। हम क्या सोचते हैं?
हम रोज़ सुबह बोलते बिस्मिल्लाह रहमान बोल के खाना खा रहे हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते। हमको हीर और नीर का पता नहीं है, क्योंकि उसकी सुन्नत निकल गई तो अल्लाह फ़र्ज़ को मानता नहीं है। अल्लाह ने क्या बोला, मैं फ़र्ज़ को तभी मानूंगा जब तुम सुन्नत पे रहोगे, तो मेरे हबीब की सुन्नत को अदा करना है तुमको, है ना। तो सुन्नत वो नमाज के अलावा हज़ारों सुन्नत है। अभी हीर नर सुन्नत है, तो कलमे में भी सुन्नत है, कलमे में तीन सुन्नत है। कलमा भी पढ़ने तुमको आता नहीं, कलमा भी पढ़ने तुमको, पढ़ो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, सही है कलमा, कमी है, क्या है, कमी है, पढ़ो तुम के मालिक। तो ये कलमे की सुन्नत है, ये कलमे की, तो ये राज है ना, इसको बोलते राज हक पाया है मैंने पीर मिल जाने के बाद, तब कहीं समझ में आया उसके समझाने के बाद। अभी देखो आप, तुमको मालूम है लेकिन तुम्हारी बेटी को नहीं मालूम, नहीं मालूम है ना, आजू बाजू में तुम बता नहीं सकते, तुम नहीं तो हर आदमी चाहेगा मैं मेरे बेटे को सब बता दूं जो मेरे को मालूम है। हाँ, तुमने सवाल अच्छा करे, ऐसा सवाल करने का, ऐसा सवाल भाई मुरीद क्यों होने का, मुरीद होने के बाद, बोलो भाव कुछ बोला, मुरीद होने के बाद हमारा क्या होगा, हम क्या जन्नत में चले जाएंगे, नहीं जाएंगे जन्नत में, जब तक आप मुराद को नहीं पाओगे। तो जब तक आप, हाँ, खाली मुरीद होने से कुछ नहीं होता, खाली मुरीद होने से, मुरीद होने के बाद पीर एक अल्लाह के नाम का जिक्र देता, पीर तो और कोई जिक्र देता नहीं है, कलमे का ही जिक्र देता है, हा देता है, हु देता है, इल्लल्लाह देता है, अल्लाह हु देता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह देता है, कलमे का ही हिस्सा देगा पीर। क्या देगा, पीर ने दिया है उसको आप डेली पढ़ोगे, डेली, और पीर क्या करेगा, तुमको फास अनफास का जिक्र देगा। क्या देगा, फास अनफास का जिक्र देगा। वो करने से ही तो अंदर नूर बढ़ेगा। ज़ुबान से तुम कितना भी पढ़ो, मौलाना रूम ने अपने मसनवी में लिखा है, जो उनके 2 नंबर के मसनवी ना, दूसरा पार्ट की, उसके अंदर क्लियर लिखा है कि तुम अल्लाह का नाम हुर्फ और लफ्ज़ में ले नहीं सकते, हुर्फ और लफ्ज़ में नहीं ले सकते। तो आदमी बोलेगा तो लफ्ज़ हो जाएगा, लिखेगा तो हुरूफ हो जाएगा। तो दोनों में अल्लाह का नाम लोगे तो वो अमल होगा, इबादत नहीं होगी। क्या होगा, अमल होगा, इबादत है। तो इबादत, तुम क्या बोलते हो, हम तेरी इबादत करते और तुझी से मदद मांगते। सीधे रास्ते पे चला तो क्यों चलना नहीं है, तुम खाली बोलना ही है, बोलने से काम चलेगा। यही तो बात करते हैं, बोलते रहते, हर नमाज़े बोलते हो ना, हाँ, बख्श दे वाला वर्ड नहीं उधर, हमको सीधे रास्ते पे अल्लाह तू चला, तो उसको मुस्तकीम सीधे रास्ते पे चला। तो सीधे रास्ते पे कैसा चला, ये मौलाना का काम है तुमको बोलना कि भाई सीधे रास्ते पे चलना। तुम बोल रहे हो तो जाके तफसील है अलहमदु की, इसको पढ़ो बराबर, उसमें लिखा है कि उनके रास्ते पे चला जिस पे तूने इनाम किया है। सुनो, जिस पे तूने इनाम किया है, ये मौलाना बताना चाहिए ना, और इनामी याफ्ता लोग बताना चाहिए। भाई इनाम किया बोले तो भी तुमको इनाम इस पे क्या, किस पे, सुनो पूरी, वो क्या बोलता है अलहमदु की तफसील के अंदर कि उनके रास्ते पे अल्लाह हमको चला जिन पे तूने इनाम किया है, और उनके रास्ते पे मत चला जिस पे तूने अज़ाब किया है, अज़ाब वालों के रास्ते पे मत चला। तो इनामी याफ्ता कौन है, अब जब अलहमदु के सूरह की तफसील पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। इनामी याफ्ता वो लोग है, सालिखीन, सिद्दीकीन, शोहदा, 4 गुरोह है। कितने गुरोह है हज़रत, 4 गुरोह है। हमको उनके रास्ते पे चला है ना, तो अभी वो तो मिलेंगे नहीं, सालिखीन मिलेंगे नहीं, शोहदा मिलेंगे नहीं, वो सालिखीन मिलेंगे नहीं, है ना, सिद्दीकीन भी नहीं मिलेंगे। आजकल इतने पाक लोग नहीं है जो अबू बकर सिद्दीक थे। तो अभी आपको कौन मिलेंगे, शोहदा मिलेंगे, जो अल्लाह की राह में शहीद हुए। जो कितना क्लियर बात है, अल्लाह की राह में शहीद हुए। तो अल्लाह की राह में आज तक लोग शहीद हो रहे, आज तक लोग अल्लाह की राह में शहीद हो रहे, अपनी ज़िंदगी निछावर कर दी अल्लाह की राह में, लोगों की तबलीग करके लोगों को तक हक बात पहुँचा रहे, है ना। तो उनके अभी अल्लाह की राह में शहीद कौन हुए, गौसे आज़म दस्तगीर, गरीबन नवाज, जिंदा शाह मदार, ये सब बोली, हाजी अली, मखदूम सरकार, ये अल्लाह की राह में शहीद हुए। आज इनके नाम का अल्लाह ने एक दस्तरखान बिछा दिया। क्या बिछा दिया अल्लाह ने, दस्तरखान बिछा दिया। जाओ मखदूम सरकार के वहाँ, है ना, और मांग लो जो भी चाहिए, उनके वसीले से मैं दूंगा, मैं उनके नाम पे दस्तरखान बिछाया हूँ। इन लोग बोलते हैं शिरक है, बिद्दत है मांगना। अल्लाह ने बोला उनके नाम पर मैं दस्तरखान बिछा दिया हूँ, मांग लो हाजी अली सरकार से, है ना। मैंने खुदा से मांगा खजाना, मैं एक लाइन बता रहा हूँ, मैंने खुदा से मांगा खजाना, पर्दे के पीछे से एक सदा आई, पर्दे के पीछे से एक सदा आई, मांग ले जाकर खाजा पिया से हमने लुटाना छोड़ दिया। क्या बोला अल्लाह ने, हमने लुटाना छोड़ दिया। तो अल्लाह ऐसा है, अल्लाह क्या है, अल्लाह का तरीका अलग है, हम लोग तरीका अलग पकड़े। मुरीद होगे तो ये बातें पता चलेगी भाई, मुरीद होगी तो ये बातें
पता चलेगी कि हमारा कलमा दुरुस्त होना चाहिए। सबसे पहले हमारा दिल कलमा पढ़ना चाहिए। कब्र में हाथ पैर सब जवाब देगा। ये लोगों को मालूम है कि मेरे हाथ जवाब दे देंगे सवालों का, जो भी है ना, हाथ पैर सब बोलेंगे तूने ये किया, तूने ये किया, ये सबको मालूम है ना। तो तुम्हारा दिल भी तो जवाब देना चाहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। दिल को बोलना सिखाओ, दिल को। अच्छा, दिल क्यों नहीं बोलता है? दिल बहुत गहरी बात है बाबा। दिल क्यों नहीं बोलता है? क्योंकि दिल में तुमने शैतान को बिठाया। और सबसे ज़्यादा शैतान को नफरत किससे है? अल्लाह के नाम से, मोहम्मद के नाम से। वो बोलेगा ये दिल के अंदर मैं बैठा हूँ, तू कहाँ से उसका नाम रखेगा? तू क्या को मुरीद बनता है? तू ज़ुबान पे रहेगा, दिल में नहीं आएगा। मुरीद बनोगा तो अल्लाह दिल में आ जाएगा। पीर का काम है ना दिल में उतारना, समझे? तो शैतान की जगह खाली, शैतान की जगह वो किराएदार है, वो छोड़ देगा। अगर अल्लाह दिल में आया, मैंने वो कलाम पढ़ा था ना, दिल वफादार हो जाएगा। अकल से जब काम लो तो दिल बावफा हो जाएगा। तो क्यों होगा? क्योंकि आपने अकल से काम किया, पीर से जगह मुरीद हुए, कलमे का जिक्र लिए, आपने जिक्र करे, दिल वफादार, आपको अच्छे तरीके बताएगा, अच्छी चीज़ें समझाए, गलत चीज़ें बताना वो छोड़ देगा। जब बाहर है तो क्या कर लेगा? एक है नफ्से अम्बारा, एक है नफ्से लोबामा, है ना। तो अंदर जो है, अंदर तुम्हारे अंदर नफ्से अम्बारा है और लोबामा बाहर है, आपको लुभाती है, अम्बारा एक्शन कराती है, बुराई कराती है तुम्हारे से। कुरान हुक्म देता है, कुरान के अंदर वह फजला बिन जक्का ऐसा कुछ आया था, उसमें बोला अल्लाह ने कि तुम सबसे पहले अपनी नफ्सों को धो। सबसे पहले तुम्हारे अंदर एक नफ्स का कुत्ता बैठा है, नफ्स अम्बारा, तुम उस नफ्स को धो। तो कुरान जब बोल रहा है उस नफ्स को धो, तो धोने के लिए पीर को तो करना पड़ेगा ना। वो धोने का तरीका कौन बताएगा? वो धोने का फिर इन लोगों को पीर लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बताई कि एक ने हराम खा लिया, वो अपनी अतड़ी निकाले, बुजुर्ग ने धोए और फिर डाल के उठ के चले गए, तो वो अतड़ी को थोड़ी धोता है, वो कहावत है। क्या है वो? हाँ, ये दिल में से नफ्स को कुत्ते को निकाल के धो दो, अल्लाह के नाम को बसा लो, पीर तुम्हारा गुस्ल करा देता है, फिर तुम्हारा वजू कराता है, कायम वजू। क्या कराता है? कायम वजू कराता है, दायम नमाज देता है, तुम्हारी नमाज को कायम करता है पीर। तुमको तो शर्त है ना नमाज कायम करने की, नमाज भी कायम होना चाहिए। जैसे पढ़ते हो वैसे कायम भी चाहिए, जैसे पढ़ते हो। नमाज पढ़ना गुनाह नहीं, नमाज पढ़ना तो सवाब है, नमाज पढ़ना तो फ़र्ज है, पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन नमाज को कायम भी तो करना है। पढ़ोगे नहीं तो कायम, आज पढ़े तो कायम करो, कि ज़िंदगी भर पढ़ते रहोगे? क्या ज़िंदगी भर बोलोगे सीधा रास्ता देखा? अरे बोलेगा कितने बार सीधे रास्ते लेकर पत्र को भेजा, तो घूम के इधर ही आ गया, ये सही है वो गलत करके, ये सही सच्ची बात बोलो, कोई नाराज मत हो ना मेरे से। चलो सल्लल्लाहु, आज अच्छी बात चली, तो तुम लोगों ने इस बात को बहुत दूर पहुंचा दिया। अल्लाह माफ़ करे कुछ बोला हूँ तो। हाँ वो है ना, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। भाई कोई अच्छा काम तो जिंदगी भर करना है जब तक तुम जिंदा हो, उसके तो मना ही नहीं है। गलत काम के लिए मना है ना। पेट भरना है, रोजी रोटी कमाना है, तमाम बुजुर्गों ने कमाया। चलो सर, बात अभी उठी है तो पढ़े उसको आगे बढ़ाते चलते हैं कि हम वो काम कर रहे हैं जो काम अल्लाह का है। हम अपने आप को अल्लाह बना कर रखते हैं। क्या क्यों अल्लाह बना के बैठे? बोले मेरे बीवी बच्चे, उनको पालना मेरे पर। अरे मेरी क्या होगा जो मैं उनको पालूं? देने वाली जात नहीं। क्या बात है, देने वाली जात उसकी नहीं है, बराबर। कि मैं मेरे बीवी बच्चों को पाल लूं, तो क्या हो रहा है जमाने में? जमाना खुद खुदा बन के बैठा और उस खुदा को भूल चुका है। अपने कुरान में फरमाया अज़कुरनी व अज़कुरकुम, तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र करूंगा। क्या फरमा रहा है? अज़कुरनी व अज़कुरकुम, तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र करूंगा। वशकुरनी वला तकफिरुन, तू मेरा शुक्र कर, मैं तेरी फिक्र करूंगा। तो मेरा काम किसका है? अल्लाह का है। और कर रहा कौन है? हम कर रहे हैं। यानी फिर हम कौन बनने जा रहे हैं? अल्लाह पर के तभी तो उसको बोल रहे हैं, है ना। हम फिक्रमंद हो रहे हैं ना, बच्ची की शादी कराने के पैसे नहीं है, तो यार हमारी फिक्र है वो। अगर छोड़ दो उस पर, वो करा देगा। अगर उसकी जान पर छोड़े तो क्यों नहीं कराएगा? क्योंकि तवक्कल तो अल्लाह की जिंदगी पे तो आके देखो, फी सबिलिल्लाह जिंदगी गुजार कर तो देखो। खाली कहने के लिए हम अपने आप को ईमान वाला कह रहे हैं। ईमान इसे थोड़ी कहते हैं, ईमान इस पे कहते हैं कि उस पर ईमान आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। अभी तक हम सारे बेईमान है, ईमान वाले है ही नहीं। अगर ईमान वाले होते तो उस पर ईमान होता हमारा। बेशक। और हम कितने बड़े झूठे साहब, नमाज में ही सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं उसके नाम से। चालू है ना? कैसे झूठ बोल रहे हैं? जब नमाज की नियत कर रहे तो नियत के बाद सबसे पहले आयत क्या पढ़ रहे हैं? सना सुभानक अल्लाह, सुभानक अल्लाह, बेहम्दिका,
तबारक कसमुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुका। ए अल्लाह, मैं तेरी इबादत कर रहा हूँ, है ना, और उसकी इबादत कर रहा हूँ जो बेहमद, जिसकी कोई मिसाल नहीं, जो बेमिसल है, बेरंग है, उसकी इबादत कर रहा हूँ। तबारक कसमुका, मैं कसम खा रहा हूँ। क्या कसम खा रहा हूँ? व तआला जद्दुका, तेरे लिए जिहाद करूंगा, तेरे लिए जिहाद करूंगा। व तआला जद्दुका, कौन सी जिहाद कर रहा है शायद? ये कहाँ जिहाद कर रहा है? हटाओ, चलो। तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुका, तेरे अलावा किसी गैर की प्रतिष्ठा नहीं करता, है ना। और फिर क्या पढ़ रहे हैं? व तआला जद्दुका, तेरे लिए जिहाद करूंगा, वला इलाहा वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। दिल में, जिगर में, आँख में, बस तू ही तू रहे। तू ही तू रहे। दिल में, जिगर में, आँख में, बस तू ही तू रहे। इसके सिवा ना और कोई आरज़ू रहे। क्या बात है, इस सुभान अल्लाह। इल्तिजा के बाद कोई इल्तिजा नहीं, इस इल्तिजा के बाद कोई इल्तिजा नहीं। मेरा सनम हमेशा मेरे रूबरू रहे। सुभान अल्लाह। मेरा खामोश रहकर उन्हें सब कुछ सुना देना। मेरा क्या बात है। खामोश ये वो बात आ रहकर गई, उन्हें दिल से सब दिल की कुछ बात सुना होना। देना। जुबां से कुछ न कहना सनम को, देख कर आंसू बहा देना। बोलने बताना खेली नहीं बा। तसव्वुर में तेरे रहना, तसव्वुर में तेरे रहना, इबादत इसको कहते हैं। सुभान अल्लाह। तसव्वुर में तेरे रहना, इबादत इसको कहते हैं। ओ जाने जाना, ओ जाने जाना, ओ जाने जाना, तसव्वुर में तेरे रहना, इबादत इसको कहते हैं। तू नशा बेनशा है, तू बहार सरवती है। तेरा देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है। तसव्वुर में तेरे रहना, इबादत इसको कहते हैं। तसव्वुर में तेरे रहना, इबादत इसको कहते हैं। काबे की सिमत रुख है मेरा, मदीने के सिमत दिल अंदाज कितना खूब है। हाँ मेरी नमाज का तसव्वुर में तेरे रहना, इबादत इसको कहते हैं। तसव्वुर में तेरे रहना, इबादत इसको कहते हैं। तेरी उल्फत में मर मिटना, तेरी उल्फत में मर मिटना, शहादत इसको कहते हैं। देखो शहीद वाली बात आ गई। बने मदफन तेरे कूचे में, बने मदफन तेरे कूचे में, जन्नत इसको कहते हैं। बने मदफन तेरे कूचे में, क्या बात है। जन्नत
हकीकत इसको कहते हैं। तुझी को देखना तेरी ही सुनना, तुझ में गुम रहना। तुझी को देखना तेरी ही सुनना, तुझ में गुम रहना। तरीकत मारिफत वाले क्या बात है, हकीकत इसको कहते हैं। इसको ही कहते हैं बाबा। तरीकत मारिफत वाले हकीकत इसको कहते हैं। फना तुझ में मैं हो जाऊं, फना तुझ में मैं हो जाऊं, बका तुझ में ही हो जाऊं, बका तुझ में हो जाऊं। क्या बात है। फना तुझ में मैं हो जाऊं, बका मैं तुझ में हो जाऊं, फना में तुझ में हो जाऊं, बका में तुझ में हो जाऊं। यही बस मेरी मंजिल है, यही बस मेरी मंजिल है। मोहब्बत इसको कहते हैं। सुभान अल्लाह। यही बस मेरी मंजिल है, मोहब्बत इसको कहते हैं। दिलों में दर्द भर देना इनायत इसको कहते हैं। दिलों में दर्द भर देना इनायत इसको कहते हैं। जफा सह कर वफा करना, जफा सह कर वफा करना, करामत इसको कहते हैं। सजा कर यार की तस्वीर, सुभान अल्लाह। सजा कर यार की तस्वीर हर दम पूजते रहना। सजा कर यार की तस्वीर हर दम पूजते रहना। नमाज़े आशिका है ये, नमाज़े आशिका है ये, इबादत इसको कहते हैं। सजा कर यार की तस्वीर, सजा कर यार की तस्वीर हर दम पूजते रहना। नमाज़े आशिका है ये, नमाज़े आशिका है ये, इबादत इसको कहते हैं। अदाए देख दिल भर की, अदाए देख दिल भर की, दिलों पर हश्र बरपा है। अदाए देख दिल भर की, दिलों पर हश्र बरपा हो। खिरद के होश उड़ जाए, खिरद के होश उड़ जाए, कयामत इसको कहते हैं। खिरद के होश उड़ जाए, कयामत इसको कहते हैं। बदौलत तेरी निस्बत की, बशीरुद्दीन शाह मदारी जिंदा शाह मदार, मेरे रहीम नवाजी पिया, बदौलत तेरे निस्बत की मुझे पहचान है अपनी। बदौलत तेरे निस्बत के मुझे पहचान है अपनी। मैं क्या थी और अब क्या हूँ, मैं क्या थी और अब क्या हूँ, सनाकत इसको कहते हैं। बदौलत तेरे
तेरी निस्बत की, बदौलत तेरी निस्बत की मुझे पहचान है अपनी। मैं क्या थी और अब क्या हूँ, मैं क्या थी और अब क्या हूँ, शनाख्त इसको कहते हैं। उतर कर दिल में जो सूरत, उतर के दिल में जो सूरत बेगाना कर दे दुनिया से। क्या बात है। उतर कर दिल में जो सूरत बेगाना कर दे दुनिया से, वही सूरत सदा पढ़ना, वही सूरत सदा पढ़ना, तलावत इसको कहते हैं। सुभान अल्लाह। उतर कर दिल में जो सूरत बेगाना कर दे दुनिया से। क्या बात है। उतर कर दिल में जो सूरत बेगाना कर दे दुनिया से, वही सूरत सदा पढ़ना, वही सूरत सदा पढ़ना, तलावत इसको कहते हैं। वही सूरत सदा पढ़ना, इबादत इसको कहते हैं। तसव्वुर में तेरी रहना, इबादत इसको कहते हैं। तसव्वुर में तेरे रहना, इबादत इसको कहते हैं। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस सब में सारी चीज़ें छुपी हुई राज है कि नहा है, राज है। और उन्होंने बोले कि उसके कूचे में मैं मदफन हो जाऊं, उसके कूचे में मैं मदफन हो जाऊं। तो उस पर एक लाइन है, बन गया है घर मेरा। हाँ बाप, एक लाइन है, बन गया है घर मेरा पीरे मोगा के घर के पास। अच्छा, अभी पीरे मोगा तुम्हारे समझ में आएगा नहीं, कॉमन कुछ लोगों के। पीरे मोगा उसको बोलते हैं जो पीर अपने बंदों को नवाजता है, जो अपने बंदों को नवाजता है। बोले बहुत पीरे मोगा हो गया है। पीर के हाथ में विलायत भी होती है, कुछ बंदों को विलायत भी देता है ना, वो वली बनाता है वो। और खुद की तो खुद ही गुम्बज बनाता है, अपने मुरीदों को भी गुम्बज बना देता है। अपने सामने कई एग्जाम्पल है, कई एग्जाम्पल ऐसे है कि लोगों ने अपने खलीफाओं के भी गुम्बज बनवा दिए। वो इल्म दिए उसको कि उसकी गुम्बज बन जाए, उसके पास वो आशिक पैदा करे कि जो उनका सब काम करे। बोले बन गया है घर मेरा पीरे मोगा के घर के पास, बात मुद्दत के गया मैं। एक मुद्दत गई ना, तुम लोग की उम्र कितनी हो रही है? ये उम्र में तो मुरीद हुए है ना, कोई 40 साल में, कोई 30 साल में, कोई 20 साल में। बोले बात मुद्दत के गया मैं हजरते रहबर के पास, है ना। और जब मेरी आँख खुली तो मैं था मेरे ही घर के पास। कहाँ था? तो ऐसी जगह अपना घर बना लो कि अपना घर पीर के पास हो। उसके दिल में अपने दिल में पीर के तस्वीर को बिठा लो, एक सुई में आ जाओ और सारा जहां देख लो, हर चीज़